नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मंगल की बात करेंगे, मंगल के राशि परिवर्तन की। 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में। आपके लिए राजयोग कारक प्लेनेट अंततः आपके लिए राजयोग कारक सिद्ध होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सूर्य बुध के साथ योग बनेगा। बुध पहले से विराजमान है आपके पंचम भाव में, और सूर्य भी 16 तारीख रात को 1:30 पर वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये तीनों ग्रहों का क्या फल रहेगा ये तो हम जानेंगे। मुख्यतः जानेंगे मंगल के राशि परिवर्तन से किस तरह की स्थितियां रहती हैं और मंगल का खास क्या प्रभाव रहेगा आपके दिनचर्या के ऊपर। और यह तकरीबन 1.5 महीना मंगल योग कारक की भूमिका फुल रूप से निभाएंगे, फुल सुखी करेंगे। कैरियर के मालिक हैं तो कैरियर के लिए किस तरह की शुभ स्थिति बनाते हैं और राज दरबार से किस तरह का फल मिलने वाला है, आदि इत्यादि। लव, रोमांस, शेयर, स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स, आपके नौकरी व्यापार की बात, परिवार की बात करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती की चर्चा खास करने वाले हैं। और यह मंगल सूर्य बुध आपको बता दें शनि से भी दृष्ट रहेंगे। शनि अभी हाल ही में मार्गी हुए हैं, तो यह विपरीत राजयोग का फल बेहतर देंगे। कितना बेहतर होगा जानते दोस्तों इस चर्चा से। देखिए, मंगल यूं तो एनर्जी के कारक हैं, जोश के कारक है और व्यक्ति को बहादुर बनाते हैं अगर केंद्र त्रिकोण में हो, जैसा कि आपके लिए यह त्रिकोण में आ रही, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं 16 नवंबर को। तो यह आपका एक मनोबल बढ़ाएंगे, ये बात तो निश्चित हो जाती है। स्ट्रोंग हो जाते हैं स्वग्रही प्लेनेट, और बुद्धि स्थान पर होगा तो बौद्धिक बल तो बढ़ेगा साथ में, और बुध बुद्धि के कारक हैं साथ में। तो आप निर्णायक हो जाते हैं, जोश से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। ब्रेव बनाता है मंगल आपको त्रिकोण में। जब भी ये बैठा हो अपनी राशि में है तो यहाँ पर बैठकर भी आपको ब्रेव बनाता है। खासकर आपके हौसले बड़े चढ़े रहेंगे। मंगल पंचम भाव में, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, रोमांस का और आपकी हॉबीज का भाव है, पूर्व पुण्यों का भाव भी यही कहलाता है। लक्ष्मी स्थान तो है ही, तो पंचमेश पंचम स्थान में हो तो आपके सबसे पहले बताएं पूर्व पुण्य साथ देते हैं। जो पिछले जन्म में आप संचित कर्म साथ में लेकर आए हैं, ऐसी अवधि में वह अपना रिजल्ट दे दिया करते हैं। सूर्य का साथ होगा तो धन की स्थिति बेहतर करने में, पारिवारिक स्थितियां बेहतर करने में यह मंगल का प्रभाव बेहतर रहेगा। सूर्य यहाँ पर स्थान बली होंगे। मंगल स्वग्रही हैं मित्र के घर में, अब मित्र साथ में है और मंगल स्वग्रही हैं। बुध हालांकि आपके तृतीय भाव के और व्यय भाव के मालिक हैं, इसका क्या प्रभाव होगा यह भी जानते हैं। शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा यह भी चर्चा करते हैं। देखिए, संतान भाव में मंगल बैठा हो तो संतान की ओर से निश्चिंत रहता है व्यक्ति। संतान से बल्कि शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। संतान पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होने वाली होगी। सूर्य के साथ है और पॉलिटिक्स का भी घर है, राजनीति का। राजनीति में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, किसी तरह से राजनीति के कामकाज में आप हिस्सा लेते हैं तो आपका नाम होता है। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वाले व्यक्तियों का भी नाम होगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में कोई पद के लिए दावेदार हैं, आपको उच्च पद मिल सकता है इस अवधि में, क्योंकि सूर्य बहुत बली हैं और मंगल भी पंचमेश हैं जो आपको इस ओर मदद करेंगे। इसी के साथ अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कोई हॉबीज है आपकी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए समय अब 28 दिसंबर तक बहुत सहज और आपके अनुकूल रहेगा। स्थितियां
जो प्रतिकूल अगर रही भी हैं पीछे, वो अनुकूल हो जाएगी। एग्जाम का रिजल्ट, अगर आपकी परीक्षा के एग्जाम का रिजल्ट आना तो आपके हक का होगा, आप उत्तीर्ण होते नजर आ रहे हैं। समय आपके लिए बहुत शुभ है मंगल के हिसाब से देखिए। मंगल देखिए कर्म भाव के भी मालिक है, कैरियर के, प्रतिष्ठा के मालिक है, तो आपका सम्मान बढ़ता है सोसाइटी में। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है 28 दिसंबर तक। मान सम्मान के साथ साथ आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, या इवन नौकरी पेशा है। नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है विदेशों से मिल सकती है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक बुध साथ में है। यह अपॉर्चुनिटी सरकारी क्षेत्र से मिल सकती है। अगर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, बिजनेस करते, कारोबार या नौकरी करते, वहां से मिल सकती है। पिता पक्ष की बात करें, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक है, पिता की तरक्की के भी योग बन जाते हैं। यहाँ पर आपका आत्मबल भी अच्छा रहता है, स्थान बली है सूर्य, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। बुध बुद्धि के कारक है, बुद्धि के स्थान में मंगल बुद्धि के मालिक हैं, 5वां भाव बुद्धि का भी होता है, तो बौद्धिक बल बहुत उत्तम हो जाता है। आपकी थिंकिंग टू द पॉइंट, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी स्पीच दो टूक रहेगी, सामने वाले को प्रभावित 2 मिनटों में करेंगे, जिससे आपके कई काम सिद्ध होंगे इस अवधि में। स्पेकुलेशन का कामकाज करने वालों के लिए भी, क्योंकि 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी, उसमें भी आपको सफलता, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़े और अकस्मात ढंग से आपको बड़ा लाभ होगा, ये चांसेस बहुत प्रबल है। बच्चों से खुशी मिलना, जैसे कि बताया, तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उपलब्धियां बढ़ेंगी। सूर्य का, क्योंकि धन भाव का, कुटुंब का मालिक पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे, तो परिवार में स्थितियां बहुत लाजवाब रहेंगी। पिता की तरक्की, पिता खुश रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद अगर किसी जातक के थे वह भी दूर होते हैं। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ, कोई अथॉरिटी में ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी मदद कर सकता है। कोई सरकार में अटका हुआ कार्य जो लंबे समय से आप पीछे लगे हुए हैं, अब ट्राई करिए। 16 नवंबर से लेकर 17 नवंबर से लेकर बल्कि 16 दिसंबर तक, जब तक सूर्य यहाँ पर है, ये 1 महीना तो सरकारी कामकाज के लिए बहुत बेहतर रहेगा। गुरु की स्थिति दशम भाव में यही बताती है, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक दशम भाव में हो, तो आपके कामकाज की स्थितियां इस परिवर्तन के, मंगल के परिवर्तन के साथ बहुत बेहतर हो जाएंगी। बहुत सुखद परिवर्तन है। पंचमेश पंचम भाव में हो तो पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों ये ग्रह पुत्र संतति के कारक माने जाते हैं, मेल संतान के बेसिकली कहें तो अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपके लिए कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आपके पूर्व पुण्य आपके साथ होंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई कोर्स लेना चाहते हैं, कोई स्किल्स को अपने तेज करना चाहते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा है, उसमें आपका कोई मुकाबला नहीं। छोटे भाई बहन भी इस अवधि में आपके मददगार होंगे, मित्रों का साथ मिलेगा। छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे आप इस अवधि में, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं से आपको कोई शुभ समाचार, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिले जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। कोई न्यूज ऐसा मिले जो बहुत काम का होगा। हो सकता है ये कैरियर से रिलेटेड हो, कामकाज से रिलेटेड हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज मिले, क्योंकि तृतीय भाव के मालिक बुध हैं। टेक्नोलॉजी में आप कोई नया कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर कोई अच्छा कार्य आप करने वाले हैं। मेडिकल प्रोफेशन से भी आपको लाभ होगा। मेडिकल प्रोफेशन में है तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। कुल मिलाकर ये सन, बुध और मंगल का योग बहुत बेहतर रहने वाला है, लाजवाब रहने वाला है। शनि की दृष्टि की बात कर लें, देखिए शनि सप्तम भाव के मालिक है, मंगल पंचमेश है। पंचमेश सप्तम भाव का मालिक का संबंध हो रहा है, और शनि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि है। मंगल की
शनि के ऊपर चतुर्दृष्टि है और शनि की दशम दृष्टि सूर्य मंगल बुध के ऊपर है। यहाँ पर ये बताना चाहूंगा पंचमेश सप्तमेश का भी संबंध हो रहा है और शनि अष्टम स्थान के भी मालिक है, अष्टम भाव में बैठे हैं। एक तो देखिए पंचमेश और सप्तमेश एक केंद्र है, एक त्रिकोण है। सप्तम स्थान केंद्र है, पंचम स्थान त्रिकोण है। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, जाकर बना कहां पर? पंचम स्थान में और अष्टम स्थान में। तो लव लाइफ भी उत्तम रहती है। पंचमेश सप्तमेश का योग हो तो अफेयर्स होने के योग बनते हैं जो गोपनीय रहेंगे। किसी को प्रपोज करने का है तो इस अवधि में प्रपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो अवरोध रहा है ना आपकी लव लाइफ में वह दूर होता नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी कार्य क्षेत्र पर स्त्री जातक से थोड़ा सा अदब से पेश आए कहीं तो महिलाओं से, क्योंकि केतु के साथ अभी शुक्र है और शुक्र स्त्रियों के कारक होते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट इस अवधि में देखने को मिलेगी जब ग्रह गोचर अच्छा होता है। अभी केतु और शुक्र का डिस्टेंस काफी बढ़ चुका है। लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं और इवन धार्मिक यात्रा के बाय द एंड ऑफ दिस मंथ योग बनते हैं। बुध का 6th हाउस में आ जाना, खासकर धनु राशि में 12वें भाव को देखना, अपने भाव को देखना, तो 27 नवंबर से आगे आपका धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम है। अगर तो उसे करिए, आपको सुखद अनुभव होगा, योगा मेडिटेशन से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। अष्टम स्थान में बैठे हुए शनि मंगल से संबंध बनाकर कोई बड़ा लाभ करवाते हैं, लिगेसी से लाभ हो सकता है। शनि की बात कर लें, देखिए मंगल से संबंध है, मंगल आपके दशम भाव के भी मालिक है। जो अगर कामकाज रिसर्च का कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई गोपनीय कार्य कर रहा है, कोई डिटेक्टिव है, इंटेलिजेंस एजेंसी में कामकाज कर रहा है, कोई खदानों में कामकाज कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बेहतर समय हो जाता है। अकल्टिस्ट है तो इस अवधि में आप प्रकांड पंडित बन सकते हैं। ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आपको उपलब्ध होता नजर आ रहा है। राहु आपको विदेशों से लाभ देता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां लाजवाब बन रही हैं। इस मंगल के और सूर्य के परिवर्तन से बहुत बेहतर स्थितियां। बुध यहाँ पर सहाय रहेंगे। बुध द्वितीय राजयोग भी बन रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध और मंगल बुद्धि के मालिक है। देखिए गजब का योग है। आपकी प्लानिंग है ना, आपका जो प्रोग्राम है ना, सिरे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। बौद्धिक बल जब उत्तम हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और करेंगे। आप अपने जो भी योजनाएं हैं उसको इस अवधि में प्रारूप दे देंगे, प्रैक्टिकल शेप दे देंगे। रुकिए मत, सोचिए मत, कोई अवरोध नहीं आने वाला। अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखिए। हालांकि कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है मंगल। तो कुल मिलाकर स्थितियां बेहद लाभकारी हैं। लाभ ही लाभ होने वाला। धन की स्थिति बेअंत बेहतर होने वाली। अटका हुआ धन मिले। लाभ स्थान के ऊपर तीनों ग्रहों का प्रभाव, तो लाभ तो हो। जितना ज्यादा प्रभाव 11वें भाव के ऊपर ग्रहों का होता है उतना अच्छा रहता है कुंडली के लिए। आपके इस महीने की कुंडली नवंबर दिसंबर की ये बताती है कि कई तरह से लाभ होने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाला है। बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंड करिए बिजनेस को। मंगल सूर्य का देखिए द्वितीय भाव का संबंध जब भी 11वें भाव से हो तो बेहतर होता है। सन की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, मंगल की दृष्टि जो कि दशम भाव का मालिक 11वें भाव के ऊपर है। सरकारी क्षेत्र से निश्चित तौर से सफलता मिलने वाली है। मेडिकल क्षेत्र में है तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए बेहतर रहेगा। विदेशों से लाभ होने के योग बनते जैसे कि बताया, क्योंकि बुध यहाँ पर 12वें भाव का मालिक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की की योग, व्यापार चलने के योग बनते हैं, बिजनेस चलने के योग बनते हैं। नया बिजनेस अगर करना चाहते तो इस अवधि में करें। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो कर सकते हैं। ये गौर से सुन लीजिए। अगर आप प्रेजेंट हालात से सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्राई करिए, इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। कोई आपको फेल नहीं कर सकता इस अवधि में। आपकी कुंडली में अगर दशा अंतर दशा भी अच्छी चल रही है तो 100% योग, नहीं तो 99% चांसेस फिर भी बेहतर है। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।